केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। अमित शाह शनिवार की शाम 7:45 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे सीधे बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देर रात बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं रविवार को अमित शाह पटना में सहकारिता विभाग के एक भव्य समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो गोपालगंज जिले में एक बड़ी रैली करेंगे। गोपालगंज से लौटने के बाद अमित शाह एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी। इसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे, चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती को लेकर चर्चा की संभावना है। अमित शाह के दौरे को लेकर भी बिहार में सुरक्षा व्यवस्था जहां चाक चौबंद कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बैठक की तैयारियों में पूरी पार्टी लगी हुई है। एनडीए के नेताओं के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह की होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और चुनावों को लेकर क्या कुछ पार्टी की रणनीति होगी, किन मुद्दों को आगे लाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करने के साथ साथ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें वो बीजेपी के नेताओं का भी मन टटोलेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी कि चुनाव को कैसे हैंडल करना है, चुनाव में क्या कुछ बीजेपी की पार्टी की रणनीति होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ गए हैं। राजीव जी, देखिए, अमित शाह की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ वो जब एनडीए के दलों के साथ बैठेंगे तो गठबंधन को लेकर स्वरूप तय होगा, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी कोर कमेटी का मन भी टटोलेंगे। देखिए उदय जी, आज शाम के 8 बजे जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 8 बजे के करीब वो पहुंचेंगे। फिर 8:30 बजे करीब वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर कि लगभग 2 घंटे की एक बैठक जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ की जाएगी और उसके बाद फिर अगली चुनाव की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। और इसके साथ ही साथ फिर अमित शाह विश्राम करेंगे और कल उनका 2 जगह पे कार्यक्रम है, एक बगहा में और दूसरा गोपालगंज में, जहां पर कि वो एक 2 बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद पटना में उनका एक कार्यक्रम है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, उसको में विधिवत वो एसकेएम में भाग लेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 650 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है वो बिहार वासियों को देंगे। और उसके बाद फिर एनडीए की बैठक भी जो है वो अमित शाह को करनी है और उसमें ये तय किया जाएगा कि भाई एनडीए की जो रणनीति है वो कैसी होगी। और लगातार जो एक बात के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या नीतीश कुमार ही होंगे या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा और दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा, इस मामले पर भी कल कटाक्ष होने की उम्मीद जताई जा रही है कि जब कल अमित शाह सार्वजनिक मंच से आम जनता को संबोधित करेंगे तो वहां पर वो आखिर क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या कुछ जनता को वो बताते हैं। जी उदय जी। बिल्कुल, और शायद गठबंधन को लेकर जो तैयारियां होनी है, 2 गठबंधन में सीटों का स्वरूप क्या होगा, और शायद यही वजह है कि लोजपा या फिर कहा जा सकता है जीतन राम मांझी की पार्टी, तमाम दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यानी राजीव जी, कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले ये एक तरह से रणनीति तय हो जाएगी, मुद्दे तय हो जाएंगे, गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा। नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आज से 2 दिन पहले दिल्ली में जो है वो बैठक हुई थी एनडीए की और उसमें ये तय हुआ है कि अभी किस तरीके से चुनाव लड़ना है। फिर बीजेपी की भी दिल्ली में बैठक हुई थी कोर कमेटी की परसों, और उस बैठक में तमाम जितने भी सांसद हैं बिहार के वो तमाम लोग मौजूद थे। एनडीए के जितने भी नेता हैं, जो बड़े नेता, वो वहाँ मौजूद थे। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग उस बैठक में मौजूद थे। तो ये सीटों की जो रणनीति है, मुझे नहीं लगता है कि उस पर बिहार की बैठक में कोई चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बैठक विधिवत हो रही है। और आपको भी पता है उदय जी कि चुनाव के ठीक 1 महीने पहले, 20 दिन पहले जब तिथि घोषित हो जाती है, उसके बाद ये फाइनल किया जाता है कि भाई इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तैयारियां जो है वो बिहार की 243 सीटों पर तमाम राजनीतिक दल जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से ठीक पहले, यानी कि चुनाव जो है वो अक्टूबर में होने हैं, उसके ठीक पहले ये पहला दौरा आप कह सकते हैं कि अमित शाह का पहला ये बिहार दौरा हो रहा है, जहां पर कि वो कई बैठकों के साथ साथ 2 मैसिव रैली को भी संबोधित करेंगे। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में हलचल तेज है। देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के नतीजे क्या कुछ निकलते हैं और इस पर विपक्ष यानी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।